नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों सिर्फ कैमरे का एंगल नहीं बदला बल्कि पूरी स्क्रिप्ट ही रीराइट हो रही है। मंच, माइक और नारों के बीच अब एक नया सेट सज रहा है टॉलीवुड का। टॉलीवुड मतलब साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री नहीं बल्कि बांग्ला फिल्म जगत। आजकल कोलकाता में बीजेपी नेताओं की बांग्ला फिल्म अभिनेताओं से बढ़ती मुलाकातें महज शिष्टाचार या सौजन भेंट नहीं बल्कि उस चुनावी गणित का हिस्सा है जहां स्टार पावर को वोट पावर में तब्दील करने की पुरानी और इस फॉर्मूले की सबसे सफल प्रयोगशाला ममता बनर्जी रही है। उन्होंने सिनेमा को सिर्फ समर्थन का माध्यम नहीं बनाया बल्कि उसे सत्ता हासिल करने का एक हथियार भी बनाया। टॉलीवुड के बड़े चेहरे अभिनेता, अभिनेत्रियां, निर्देशक और टीएमसी के टिकट पर संसद और विधानसभा तक पहुंचे। नतीजा साफ रहा कि टीएमसी को न सिर्फ लोकप्रिय चेहरे मिले बल्कि बंगाली अस्मिता का एक ऐसा सॉफ्ट कवर भी मिला जिसे बीजेपी आज तक पूरी तरह भेद नहीं पाई। ममता की राजनीति का मूल मंत्र रहा है कि संस्कृति के रास्ते सत्ता तक। उन्होंने यह संदेश दिया कि टीएमसी सिर्फ एक पार्टी नहीं बल्कि बंगालियत की प्रतिनिधि है। दुर्गा पूजा से लेकर सिनेमा तक हर मंच पर राजनीति को भावनाओं में घोल दिया गया। अब बीजेपी उसी मैदान में उतरती दिख रही है जहां अब तक वह हिचकती रही थी। टॉलीवुड से बढ़ता संपर्क इस बात का संकेत है कि बीजेपी अब यह मान चुकी है कि बंगाल में सिर्फ संगठन, रैली और मोदी फैक्टर से नहीं जीते जाते, यहाँ लोकल, वोकल और सोशल की ज़रूरत पड़ेगी। बीजेपी के सामने चुनौती दोहरी है। पहली, टॉलीवुड को यह यकीन दिलाना कि बीजेपी बाहरी पार्टी नहीं है जिसे बंगाल की आत्मा समझ नहीं आती। दूसरी, उस नैरेटिव को तोड़ना जिसमें फिल्म इंडस्ट्री को टीएमसी का स्वाभाविक और अस्थायी सहयोगी माना जाता है। यही वजह है कि अब बंद कमरों में मुलाकातें हो रही है, चाय पर राजनीति परोसी जा रही है और कैमरे से दूर भरोसे का पुल बनाने की कोशिश चल रही है। सवाल यह है कि कोलकाता की राजनीति में सिनेमा स्टार इतने अहम क्यों हैं? तो बंगाल में सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं, पहचान है। यहाँ अभिनेता विचारधारा नहीं बेचते, वे भावना बेचते हैं। उनका एक बयान, एक तस्वीर, एक मंच साझा करना 1000 पोस्टरों और 100 भाषणों से ज़्यादा असर डाल सकता है। गांव से शहर तक उनकी मौजूदगी अपनेपन का एहसास कराता है जो चुनावी मौसम में सबसे कीमती नजराना होता है। पॉलिटिकल पार्टी यह भी जानते हैं कि जब जनता नेताओं पर शक करती है तब वह चेहरों पर भरोसा करती है, खासकर उन चेहरों पर जिन्हें उसने दशकों तक पर्दे पर देखा, रोते हंसते देखा है। लेकिन यह मान लेना कि हर स्टार वोट दिला देगा एक खतरनाक राजनीतिक भ्रम हो सकता है। हालिया चुनावों ने दिखाया है कि चमकदार चेहरे भी हार सकते हैं चुनाव। जनता अब सिर्फ सेलिब्रिटी से नहीं, काम, विश्वसनीयता और ज़मीनी जुड़ाव से भी प्रभावित होती है। खुद टॉलीवुड के भीतर भी डर और असमंजस है। राजनीति में कदम रखने से करियर, छवि और रचनात्मक आज़ादी पर असर पड़ सकता है। इसलिए हर मुलाकात टिकट में बदले यह तय नहीं है। तो क्या इस बार बंगाल फिल्म इंडस्ट्री निर्णायक बनेगी? ये भी ऐसे बड़े सवाल हैं। संभावनाएं हैं लेकिन सीमित दायरों में। शहरी सीटों पर असर दिख सकता है, युवाओं और महिला मतदाताओं तक संदेश तेजी से पहुंच सकता है, मगर ग्रामीण बंगाल में अब भी संगठन, स्थानीय मुद्दे और ज़मीनी चेहरे ही असली खिलाड़ी रहेंगे। आगामी चुनाव में टॉलीवुड शायद मुख्य अभिनेता न बने लेकिन एक प्रभावशाली सह कलाकार ज़रूर होगा। ममता बनर्जी जिस सियासी स्टूडियो में पहले से सेट और लाइटिंग तैयार कर चुकी है, भाजपा अब उसी स्क्रिप्ट में अपनी भूमिका तलाश रही है। आखिरकार फैसला जनता के हाथ में होगा। क्या वह स्टार को वोट देगी या उस कहानी को जो चुनाव के बाद भी ज़मीनी पर्दे पर चलती रहेगी? फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर बताइएगा ज़रूर। ये खबर आपके लिए विकास राजपूत लेकर आए थे। कैमरे के पीछे मिनहाज है। मेरा नाम सद्दाम करीमी है। आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।